शाहिदा और स्वित है आपका आपके अपने इस बेहद खास कार्यक्रम कलाचार काल में। सोमवती अमावस्या है आज, लेकिन आज ऐसा कौन सा आपको उपाय करना होगा अपने मूलांक अनुसार जिससे आप 5 तरीके के लाभ उठा सकते हैं अपने जीवन में। और इसी की जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारत के जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट पी खुराना जी। आइए खुराना जी का स्वागत करते हैं और जानते हैं इस विषय के बारे में। खुराना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो क्या होने जा रहा है हमारा विषय? देखिए जी, आज है सोमवती अमावस्या, जिसका अगर हम ज्योतिष दृष्टिकोण से देखते हैं उसका चंद्र ग्रह के संबंध है। चंद्र मन सो जात, चंद्र का संबंध आपके मन से है। मेरा मन नहीं करता आईएएस बनने का, मन करता है लेकिन मैं कर नहीं पाता। मेरा मन करता है मेरी संतान प्राप्ति हो, मेरा मन करता है कि शिक्षा वृद्धि हो, लेकिन ये कर्म को पीछे करता है। जब भी किसी कुंडली में अगर आप देखते हो कि आपके 6th, 8th या 12th हाउस में अगर चंद्रमा नेष्ट होकर बैठे तो आपको डिप्रेशन आता है, आपका पुरुषार्थ कम होता है, आप अपना कार्य करने के बावजूद भी आपका हर कार्य में विलंब होता है, धीरे धीरे होता है। क्योंकि चंद्र जिसकी हम बात कर रहे हैं आज, उसका सोमवती अमावस्या के दिन विशेष दिन है कि जिस दिन हम चंद्र की अगर पूजा करते हैं, चंद्र का विशेष उपाय करते हैं, तो ये समझिए कि जो आपका मन जिस चीज के लिए बार बार रुक रहा है, आप अगर उपाय करते हैं तो उसमें आपको निश्चित तौर के ऊपर लाभ प्राप्त हो सकता है। ये आज हम चर्चा करेंगे और बिल्कुल थोड़ी देर में नजर आएंगे आपको टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर्स भी। नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है, बिल्कुल आप सवाल पूछ सकते हैं और जवाब भी हासिल कर सकते हैं। अगर कॉल ना लगे तो भी चिंता का विषय नहीं है। कल @liveindia.tv पर आप अपनी तमाम जानकारी के साथ हमें मेल कर सकते हैं अपनी समस्याएं। इसके अलावा आज शुभ पहर बेहद ही खास होने जा रहा है। जी हाँ, अगर किसी को आप अपने दिल की बात कहना चाहते हैं तो उसका सही समय हम बताने वाले हैं। अक्सर ऐसा होता है कि अपने दिल की बात हम कहना चाहते हैं लेकिन बात बिगड़ जाती है, तो सही समय नोट करने के लिए जरूर इंतजार कीजिएगा शुभ पहर का। वहीं भाग्य का पिटारा भी बेहद ही खास होने जा रहा है। भाग्य के पिटारे में हम बताने वाले हैं किस तरह से आप पितृ दोष से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इंतजार जरूर कीजिएगा। फिलहाल हम बात करते हैं मेष राशि के बारे में। जी, मेष राशि के बारे में ये है कि आज आपको धन में अगर हम कुछ थोड़ी सी बचत करते हैं तो उसमें आपको लाभ के योग बनते हैं। संतान पक्ष से आज भी आपके इरादे, आपके ग्रह बिल्कुल मजबूत है। शुभ रंग आपका आसमानी है। इसके साथ भाग्य आज के दिन आपको साथ देने वाला है 67%। गॉड ब्लेस यू। और बिल्कुल अभी थोड़ी देर में हम आपको बताने वाले हैं कमाल की कुंडली में खास कुंडली। जी हाँ, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं और बहुत ही ज्यादा प्रभावी दावेदार माने जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी, जिनकी कुंडली के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। प्रबल दावेदारी के साथ लोकसभा चुनाव में बिल्कुल उतरेंगे नरेंद्र मोदी और क्या हाल रहेगा उनका आने वाले भविष्य का, बिल्कुल नरेंद्र मोदी की कुंडली हम लेने जा रहे हैं कमाल की कुंडली में। तो बिल्कुल इंतजार कीजिएगा, जानेगा खास बातें कि किस तरह से रहा भविष्य उनका अभी आने वाला है या फिर किस तरह के समय से वो गुजरे हैं, कैसा समय उनका चल रहा है। ये सारी बातें बिल्कुल बताएंगे कि क्या है नरेंद्र मोदी का मतलब, क्या है उनके ग्रहों का खेल। ये सारी जानकारी बिल्कुल थोड़ी देर में हम देने वाले हैं आपको, लेकिन बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हम बिल्कुल जानते हैं कि मूलांक 1 वाले किस तरह से अपनी जिंदगी को 5 तरह के लाभों से लाभार्थ पहुंचा सकते हैं। जानते हैं खुराना जी से। जी, पहला हम पहले बता रहे हैं कि अगर पहला उपाय कि अगर आपके दिमाग के ऊपर किसी प्रकार का मानसिक तनाव है या आपको कभी कभी ये लगता है कि आपका अपने काम में मन नहीं लगता, दिल घबराता है, मैं अपने आप से घबरा गया हूं, या जिंदगी जो मुझे दीवाना कर दे, आपको कुछ नहीं पता कि मैं क्या करना चाह रहा हूं, ये इतना बड़ा मानसिक तनाव है, इसका कारण चंद्र ग्रह है। और आज का जो त्योहार है उसके हिसाब से हम आपको उपाय बताना चाहते हैं कि अगर आप माता का आज आशीर्वाद लें, माता को आप कुछ उपहार दें, इसके साथ 2.25 किलो चावल धर्म स्थान पर अगर आप दान देते हैं, इसके साथ गाय जिसको माता का स्वरूप मानते हैं, गाय को अगर आप चारा खिलाते हैं तो आपको किसी प्रकार का मानसिक तनाव नहीं होगा, आपका दिल नहीं घबराएगा। लेकिन ये विशेष उपचार जिन लोगों का अपना मूलांक अगर 2 है, 7 है, तो ये समझो कि उनके ऊपर ये उपचार जो है जल्दी असर करेगा। गॉड ब्लेस यू। चलिए, बिल्कुल हम जैसे चर्चा कर चुके हैं पहले खास उपाय के बारे में, दूसरे महा उपाय के बारे में भी बिल्कुल बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं हैदराबाद से हमारे साथ पहले कॉलर जुड़े हैं, महादेव हैं इस वक्त हमारे साथ। महादेव जी स्वागत है आपका।
महादेव जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? लगता है उनके साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है। जयपुर से एक मेल है, मनीष है इस वक्त हमारे साथ। ये मेल भेजी है 3/9/1978, 3:22 दोपहर के, और यूपी का जन्म है जी। कहते हैं कि अपना बिजनेस करता हूं लेकिन अच्छा नहीं चल रहा है, तो बिजनेस करूं या सर्विस करूं, किसमें ज्यादा फायदा होगा? देखिए जी, आपका अपना मूल्यांकन 3 है, जिसका बिजनेस के साथ कोई संबंध नहीं। आप इतने सच्चे सुथरे इंसान हैं कि आप कुछ भी कशा ना तो आडंबर कर सकते हैं, ना धोखा कर सकते हैं। उसलिए एक आप दूसरों की बातों में आ जाएंगे, आप बिल्कुल किसी प्रकार के डिप्लोमेट नहीं है, तो बिजनेस आपका 100% नहीं चलना है। अगर आप अपना सारा ध्यान जॉब के ऊपर लगाते हैं तो उसके लिए समय आपका उत्तम है। समय नोट कीजिए, राइट फ्रॉम 15 अगस्त 2013 के बाद जो अगला समय आने वाला है जॉब के लिए बड़ा बेहतर है। एक आप चंद्र, जिसे हम आज चंद्र का विशेष दिन है, आज आप अपनी माँ का आशीर्वाद जरूर लीजिए। इसके साथ एक मुट्ठी चावल खीर बनाकर किसी ब्राह्मण स्त्री को दीजिए, तो आपका आने वाला समय बहुत ही शुभ होगा। गॉड ब्लेस यू। और बिल्कुल बताने वाले हैं आपको कमाल की कुंडली में बेहद ही खास राज, नरेंद्र मोदी की जो कुंडली है उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं आज हम। बिल्कुल जुड़ना ना भूलिएगा और इंतजार कीजिए कमाल की कुंडली का। फिलहाल चर्चा करते हैं वृषभ राशि के बारे में। आज आपके कारोबार में कुछ परिवर्तन के योग बनते हैं। इसके साथ नौकरी में अगर आप बदलाव लाना चाहते हैं, इसके लिए आज आप प्रयास अवश्य कीजिएगा। शुभ रंग आपका लाल है, भाग्य आपका गुजर गुजार है। 79% आज भगवान आपका साथ देगा। गॉड ब्लेस यू। तो सोमवती अमावस्या के जो 5 अद्भुत उपाय हम आपको बता रहे हैं, पहले उपाय के बारे में बिल्कुल हम चर्चा कर चुके हैं। चलिए अब खुरान जी से जान लेते हैं दूसरा महा उपाय। जी, दूसरा उपचार ये है, आपकी मान लीजिए समस्या यह है कि आप आईएएस बनना चाहते हैं, आप आईपीएस बनना चाहते हैं, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, या आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके बिना किसी कारण के नंबर आपका आ चुका है लेकिन आपको प्रमोशन नहीं मिल रही, आपके बॉस को फुर्सत ही नहीं है आपकी बात सुनने को, या आपको टालमटोल आपका बॉस कर रहा है, या आप टालमटोल करें अपने अध्ययन के बारे में, अजी कुछ भी इस प्रकार की अगर बात रहे तो एक बात मानकर चलिए, कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में चंद्र आपके दशम भाव में बिल्कुल निष्ठ होकर बैठे हुए हैं। तो आप क्या करेंगे? उपचार, पहली बात, तर्जनी उंगली, ये तर्जनी उंगली है, इसमें सफेद चंदन का टीका आप लगाइए। आज के बाद, आज टीका लगाइए, आज सोमवार है, इसके बाद 21 मंडे लगातार आपने टीका लगाते रहना है। दूसरी बात क्या करेंगे? चावल, आप जब दूध की मात्रा 2.25 किलो हो, उसकी खीर बनाकर आप मंदिर में दे दें। और एक बात हम आपको कहना चाहते हैं, अगर आपने किताब पकड़कर अभी तक अध्ययन का मन नहीं लगा, हमारी बात मानकर अध्ययन शुरू कीजिए। इसके साथ जिस बॉस को अब तक आपसे फुर्सत नहीं थी बात करने की, हमारे कहने पे 3 मंडे तिलक लगा के उनसे बात कीजिएगा। आपका बॉस आपकी बात सुनेगा और आपको प्रमोशन अवश्य मिलेगा। गॉड ब्लेस यू। तो गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के बहुत ही प्रबल और दमदार नेता माने जाते हैं नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी की किस्मत के सितारे क्या कहते हैं, आज हम बताने जा रहे हैं आपको कमाल की कुंडली में कि क्या है इस कुंडली में खास, और ये कुंडली होगी नरेंद्र मोदी की। बिल्कुल हमारे साथ जुड़ना ना भूलिएगा, इंतजार कीजिएगा। हम बताने जा रहे हैं कि उनके नाम का मतलब क्या है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी का क्या मतलब है और क्या है उनके ग्रहों का खेल, ये सारी चर्चा हम करेंगे कमाल की कुंडली में। और आज कुंडली होगी नरेंद्र मोदी की। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और लोकसभा चुनाव जो आने वाले 2014 में उसके प्रबल दावेदार हैं। तो किस तरह से शुक्र है उन पर मेहरबान, जी हाँ, शुक्र ग्रह की कितनी मेहरबानी उन पर है या नहीं है, इस पर भी बिल्कुल चर्चा करेंगे। इस राज पर से भी पर्दा उठाएंगे। तो बिल्कुल ग्रहों का खेल है, किस्मत का खेल है। किस तरह से ये कुंडली असर दिखाएगी आने वाले समय में नरेंद्र मोदी को लेकर बिल्कुल चर्चा करेंगे। फिलहाल एक कॉलर से बात कर लेते हैं। सुमन है इस वक्त हमारे साथ लाइन पर, स्वागत है आपका सुमन जी। हाँ जी आचार्य जी, नमस्कार। नमस्कारम। हाँ जी आचार्य जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 7 अगस्त 81। ओके। और टाइम है 7:15 सुबह के जी। और दिल्ली का बर्थ है।
आचार्य जी, इसकी शादी को 5 साल हो गए, एक बेटी है फिलहाल। मतलब मैं इसके फ्यूचर के बारे में जानना चाहती हूँ। इसका नाम है रुचि शर्मा। तो आप देखिए बताइए इसकी स्पेलिंग वगैरह क्या है? इसकी तरक्की एकदम रुक गई है। पहले जॉब करती थी, अब वो जॉब भी नहीं रही है। जी सुनिए, पहली बात तो है कि इसका अपना मूलांक 7 है और भाग्य अंक भी 7 है। 7 अंक केतु का होता है। केतु जो अंक है ये एक पूछल तारा माना जाता है। उसमें क्या है कि इस प्रकार की कुंडली में अगर भाग्य अंक और मूलांक एक जैसा हो तो कई प्रकार की रुकावटें बगैर वजह के आ जाती हैं। कई प्रकार की कई बार बीमारियां भी आ जाती हैं, शारीरिक कष्ट हो जाता है और आपके हाथ से आता आता काम आपके हाथ से निकल जाता है। तो अब क्या करना है? एक तो ओम के केतवे नमा, इस मंत्र का निरंतर आपकी बिटिया जाप करती रहे। नाम की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन अनिवार्य नहीं है। इसके साथ एक कैट्स आई जिसका वेट तो कम से कम 11.25 रति अगर बिटिया आपके गले में धारण कर लेती है तो निश्चित तौर के ऊपर ये एक बड़ी श्रेष्ठ कुंडली है। और मेरी तरफ से आपकी बिटिया को बहुत बहुत आशीर्वाद। गॉड ब्लेस यू। और अगर आपकी कुंडली में लग चुका है पितृदोष और पितृदोष से आप बिल्कुल निजात हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि पितृदोष के चलते आप बिल्कुल तरक्की नहीं कर सकते हैं, घर में लगातार कलह कलेश बना ही रहता है, तो किस तरह से निजात हासिल करेंगे? जरूर इंतजार कीजिएगा। भाग्य के पिछारे में बताने वाले बेहद ही खास राज। वहीं पर अगर शुभ पहर अगर आप आज देखते हैं हमारा, तो बिल्कुल आप ये जान लीजिए कि आपके दिल की जो बात आप जिससे कहना चाहते हैं वो निश्चित तौर पर सफल जरूर होगी। क्योंकि अगर आप कहने जा रहे हैं दिल की बात किसी को अपनी, तो उसके लिए भी होता है खास समय। वो खास समय भी हम आपको बताने वाले हैं। शुभ पहर का जरूर इंतजार कीजिएगा। फिलहाल चर्चा करते हैं मिथुन राशि के बारे में। जी, आज जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसकी तरफ पूर्ण ध्यान देने की कोशिश करें। दूसरी बात, दूर की यात्रा करते हैं तो आपके लिए काफी बेहतर उसमें रिजल्ट नजर आएंगे। शुभ रंग आपका नीला है। भाग्य प्रतिशत रहेगा 67। गॉड ब्लेस यू। तो बिल्कुल कमाल की कुंडली का भी जरूर इंतजार कीजिएगा, क्योंकि चर्चा होने जा रही है नरेंद्र मोदी की कुंडली के बारे में। बहरहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कि कल दोपहर 1:57 में आप किसी पार्टी के अंदर अगर जाने वाले हैं, किस तरह से उस पार्टी की शान जान बन सकते हैं, किस तरह से लोगों पर अपना जादू बिखेर सकते हैं, ये राज भी हम आपको कल जरूर बताएंगे। चलो रुकते हैं यहाँ पर एक ब्रेक के बाद, फौरन लौटते हैं इस ब्रेक के।